ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में तृतीय स्कंध में और द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जब विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं तो किस प्रकार उद्धव जी जो हैं कृष्ण के वियोग में शोकाकुल हैं और विदुर जी के पूछने पर वो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी मिले उद्धव जी से तो उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन इतनी सारी बातें पूछने के कारण उन सब बातों से जो संबंधित घटनाएं थी वो उद्धव जी के स्मृति पटल पर उदित हो गई और भगवान का स्मरण होने से अत्यंत व्याकुल हो गए। वो उद्धव जी का भगवान से प्रेम जन्मजात है। 5 वर्ष के थे तभी से बाल लीलाएं खेलते थे, कृष्णा की चरित्र का अनुकरण करते थे, उनको भोग लगाते थे, मूर्ति बनाकर उनकी मां बुलाती थी तो भी खाना खाने के लिए नाश्ता करने के लिए नहीं जाते थे, कहते हैं अभी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई। इस प्रकार से जब विदुर जी ने उनसे पूछा तो भगवान के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए वो कुछ एक मुहूर्त के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाए। उसके बाद फिर अपने को संयत किया, आंखों से उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और विदुर जी से बोला कि देखो अब कृष्ण ने तो हमको सबको छोड़ दिया है और वो तो सूर्य की भांति जो हैं अस्त हो गए हैं, तो सब लोग हम शोकाकुल हैं। अब क्या कहें, किसकी कुशलता के विषय में बात करूं मैं। ये मनुष्य लोग बड़ा अभागा है, स्पेशली यादव लोग, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण हैं, भगवान हैं, तो भी वो ये नहीं जान पाए कि वो भगवान हैं और उनसे एक अपने बंधु की भांति ही व्यवहार करते रहे। ये सब हुआ कारण इसका भगवान की योग माया थी, क्योंकि सभी यादव तो भगवान के पार्षद ही हैं एक प्रकार से। तो भगवान की योग माया इतना प्रबल है कि वो बड़े बड़े देखिए किस प्रकार से उनके जो अपने निज जन हैं उनको भी मोहित करे रखती है। लेकिन यहां एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं उद्धव जी कि जो भगवान के आश्रित हैं उन लोगों को माया कभी भी मोहित नहीं कर सकती। तो यादवों को तो भ्रम में डाल दिया माया ने, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं कर सकती जो भगवान के बिल्कुल आश्रित महापुरुष लोग हैं, उनको कभी भी। इस प्रकार से भगवान जब तिरोहित हो गए, उन्होंने बड़ा सुंदर बताया कृष्ण का जो स्वरूप था, यन्मर्त लीलोपैकम, नरवत लीला के अनुकूल उन्होंने एक बहुत सुंदर विग्रह को धारण किया और स्वयं उसको देखकर वो मोहित हो जाते थे। जो ब्रज गोपियां थी वो भी
जब कृष्ण उनकी ओर देखते थे तो अपना चित्त जो है वो कृष्ण को समर्पित करके और कठपुतली की तरह रह जाती थी, खड़ी की खड़ी रह जाती थी। इस प्रकार हम लोग श्रवण किए हैं। आज हम लोग 16वें श्लोक से श्रवण करते हैं, बता रहे हैं। माम खेदयत्येतत् अजनस्य जन्म विडम्बनम्, माम खेदयत्येतत् अजस्य जन्म विडम्बनम्, यद वसुदेव गेहे ब्रजे च वासोरि भयादिव स्वयं पुराद व्यवात्सीत यतन्नन्तु वीर्यः। अजस्य भगवान कौन है? अजन्मा है। तो अजन्मा होकर भी यत माने जिन्होंने वसुदेव गेहे, वसुदेव जी के घर में जन्म विडंबनम, जन्म लेने की लीला की। विडंबना है ये एक कि भगवान ने जन्म लिया। हमको ऐसा लगता है भगवान वसुदेव के घर में आए हैं जन्म लेकर, ऐसा नहीं है, वो तो अजन्मा है। तो ये केवल विडंबना मात्र है। और स्वयं अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, अनंत पराक्रमशाली हैं भगवान स्वयं। वो तो वीर्य जो है भगवान का स्वरूप गुण है, षड ऐश्वर्य जो भगवान के हैं उसमें वीर्य, भगवान का जो पराक्रम है अनंत है। तो भी अरि भयात, अरि मतलब शत्रु, तो अरि कौन है उनका? कंस। तो कंस के भय के कारण वे समान माने भय के समान भयभीत होकर ब्रजे वासः, ब्रज में चले गए। तो उनका इस प्रकार वसुदेव के घर में जन्म लेना, शत्रुओं से भयभीत होकर ब्रज में वास करना और अत्यंत पराक्रमशाली होकर भी जो कालयवन आदि दैत्य थे तो वहां से उन्होंने जब मथुरा में थे तो मथुरा को भी त्याग दिया था और इस प्रकार से उनका वहां से पलायन करना। तो ये सब चीजें कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते करते कह रहे हैं कि एतत्, ये सब लीलाएं माम खेदयति, मुझे खिन्न कर रही हैं। मेरे मन में खेद हो रहा है कि स्वयं भगवान है, अजन्मा है, अनंत पराक्रमशाली हैं, तो भी इतना भयभीत हो रहे हैं, शत्रुओं से अपने जन्म ले रहे हैं और शत्रुओं से पूछकर भाग रहे हैं। पुरात माने जो मथुरा नगर है उसके लिए कहा गया है। व्यवासीत माने त्यागना, वहां से काली वन के सामने से इस प्रकार द्वारका को बसाया, वहां उसको त्याग कर उन्होंने 17वें श्लोक में कह रहे हैं। दुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य मित्रो ताताम्ब कंसा दुरुशंकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। एतत् स्मरतः, इसको स्मरण करने से, मम चेतः माने मेरा चित्त, दुनोति माने अत्यंत व्यथा को प्राप्त हो रहा है, मेरा चित्त अत्यंत दुख हो रहा है उसको। यत पित्रो, जो अपने माता पिता के पादा अभिवंद्य, अपने उनके चरणों की वंदना करते थे, तो किस प्रकार से वो अपने माता पिता की चरणों की वंदना करते हुए उनसे कहा उन्होंने, आहा माने कहा था, तात अम्ब, तात माने पिताजी, अम्ब माने माताजी, हे माताजी, हे पिताजी, कंसात उरुशंकिता नाम, कंस के भय से अतिशय भयभीत होकर, आशंकित, शंकिता नाम माने शंकित होकर, कंस के भय से मैं निष्क्रियता नाम, आपके जो उपकार थे उसका बदला नहीं, सेवा नहीं कर सका आपकी, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, इसलिए मैं कौन हूं? निष्कृति। निष्कृति माने जो कृतज्ञ नहीं होता है, निष्कृति नाम। तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सका जो मुझे करनी चाहिए, अकृतज्ञ हूं मैं, आपने इतनी सेवा की मेरी, तो आप ऐसे मुझको अकृत, अकृत माने हम लोगों ने जो नहीं किया है, नो माने हम लोग, नौ माने हम का मतलब मैं और बलराम जी दोनों, हम दोनों भाइयों को आप हमें इस अपराध के लिए ध्यान ना देकर प्रसीदतम, प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान जब वसुदेव देवकी से मिले हैं कंस के वध के बाद, तब उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, आप कारागार में थे, मैं कंस के भय से भाग गया था। इस प्रकार से वसुदेव देवकी से क्षमा याचना। तो देखिए विडंबना ही तो है, ये लीला ही तो है भगवान की, और क्या है। आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, को वा अमुष्यांघ्रि सरोज रेणुम
विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद भ्रूविटपेन भूमिर्भारं कृतान्तेन तिरस्कार। जिन्होंने कृतांतेन काल स्वरूप, जो काल स्वरूप है, कौन है कृतांतेन? जो भ्रू, भगवान स्वयं ही काल स्वरूप हैं, वे उनकी जब भ्रूभंगी, भ्रू विटपेन, जो उनकी जब जो भौं है जब उनकी टेढ़ी हो जाती है, तब उससे पृथ्वी का भार, वो भू इमे भारः माने इस पृथ्वी का जो भार है, भूमे भार है माने पृथ्वी का भार, तिरस्कार है, तिरस्कृत कर दिया था। केवल भ्रूभृंगी मात्र से भगवान ने पृथ्वी का जो भार है उसको अपहरण कर लिया था। पता भी नहीं लगा कि उन्होंने किस समय दैत्यों का वध किया। ब्रज में खेल खेल के अंदर ही सारे दैत्य मारे गए थे। किसी प्रकार का भगवान को कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा दैत्यों को मारने के लिए। इसके लिए कह रहे हैं कि केवल भ्रुकुटी से ही, तिरछी करने से ही इस पृथ्वी का भार जो हरण हो गया। उन श्री कृष्ण का जो पाद सरोज रेणुम, उनकी जो चरण रज है, उस चरण कमल की जो रज है उनकी, विजिघ्रन, उसको सूंघने वाला अर्थात उसका आस्वादन करने वाला, कह वाह, ऐसा कौन सा पुमान माने मनुष्य है जो विस्मर्तुम, उनको भूल सकने में ईशित माने समर्थ हो सके। अर्थात जिनकी काल रूप भूर्भंगी से पृथ्वी का सारा भार अपहरण हो गया, हर लिया गया, उन कृष्ण के चरण कमल की एक पराग का, एक धूलि का यदि आस्वादन हो जाए किसी व्यक्ति को, विजिघ्रन का मतलब हो गया सूंघना अर्थात आस्वादन करना। तो कृष्ण के सौरभ का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के शब्दों का यदि किसी भी प्रकार से हमारी किसी भी इंद्रियों को आस्वादन हो जाए, तो क्या हम कृष्ण को कभी भूल सकते हैं? 19वें श्लोक में कह रहे हैं, दृष्टा भवेद भेनुराज सूये चैद्यस्य कृष्णं दृशतोऽपि सिद्धि याम योगिनः संस्पृहन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। याम सम्यक योगेन, याम माने जिस गति को सम्यक अच्छी प्रकार से जो योग के द्वारा प्राप्त की जाती है, योगिन है योगियों के द्वारा, जो गति योगियों के द्वारा बहुत अधिक योग साधन के बल पर बड़े बड़े साधन करके, अष्टांग योग का पालन करके तब उस गति को प्राप्त करने की जो योगी लोग स्पृहंती इच्छा करते हैं, स्पृहा करते हैं, वही गति किसको मिली? चैद्यस्य, जो चैद्य राज था। चेदी नरेश जो था उसका नाम था शिशुपाल। ये कृष्ण का ही भाई था संबंध से। तो इस प्रकार ये जो कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल, तो वो भी कृष्णम दुष्यतः अपि, कृष्ण से द्वेष करके भी सिद्धि माने सिद्धि को प्राप्त हुआ। ननु भवद भी, निश्चय ही, ननु माने निश्चय ही, भवद भी माने आपने भी, राजसूय यज्ञ में दृष्टा, इसे देखा था। विदुर जी से कह रहे हैं उद्धव जी कि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के सब लोगों के सामने ही सबने अपनी आंखों से साक्षात देखा था कि किस प्रकार जो है शिशुपाल की आत्मा और निकलकर भगवान के चरणारविंद में विलीन हो गई थी। सबने इस बात को देखा था। तो आप भी जानते हैं इस बात को। तो शिशुपाल तो उनसे द्वेष करता था और उसने भी उस परम भगवान की उस सिद्धि को प्राप्त किया। तत् विरहम कह सहेत, उन्हीं भगवान का वियोग अब कौन सहन कर सकता है। देखिए, भगवान की जो उदारता है उसके विषय में यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान अत्यंत उदार हैं। द्वेष करने वाले के विषय में कह रहे हैं कि यदि वो द्वेष करता था तो क्या हुआ, कम से कम द्वेष तो करता था ना। कृष्ण कहेंगे अरे भाई ये द्वेष करता है तो हमसे ही तो करता है, किसी और से तो नहीं करता ना, इसका मन तो हम ही में लगा है ना। और हम तो दुनियादारी में अपना मन लगाने से तो अच्छा है कि
इस प्रकार कृष्ण को भूल ही जाया जाए या कृष्ण के विरोध में ही खड़े हो जाया जाए। तो यदि हम मान लीजिए किसी को गाली देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो हमारे मन में उसका स्मरण तो होगा ही होगा ना, बिना उसके तो हम उसको गाली दे नहीं सकते, अपमान नहीं कर सकते। तो स्मरण तो उसी व्यक्ति का हो रहा है। तो शिशुपाल को निरंतर कृष्ण का स्मरण रहता था, वो अपना दुश्मन समझता था कृष्ण को। तो कृष्ण इस बात को नहीं मानते कि किस भाव से मेरे को याद कर रहा है। वो तो कहते हैं कि बस तू मुझे याद कर। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि तू मुझे किस भाव से स्मरण कर, भगवान ने कहा तू मुझे स्मरण कर निरंतर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो युद्ध च तो गौण क्रिया है, लेकिन मेरा स्मरण मुख्य है। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं द्वेष के भाव से भी रीझ जाते हैं, ये बात यहां पर बताई। और परीक्षित जी जो हैं को ये बात जो है बताई। अब ये बात परीक्षित जी को बता दी गई है सुखदेव जी के द्वारा इस प्रसंग में, लेकिन यही बात गोपी योग के प्रसंग में 10वें स्कंद में परीक्षित जी महाराज पूछेंगे कि जो गोपियां भगवान की जार बुद्धि से उनके प्रति आकर्षित हो रही थी, तो उनको किस प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो तो जार पति समझती थी, उनको पति तो अपना समझती नहीं थी, परपति समझती थी। तो उनको कैसे प्राप्ति हुई? जब वहां पर सुखदेव जी याद कराएंगे परीक्षित महाराज को, देखो मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी कि चाहे भगवान को आप भय से भजो, चाहे क्रोध से, चाहे द्वेष से, किसी भी संबंध से, केवल आवेश भगवान में होना चाहिए। तो इस प्रकार यहां पर 19वें श्लोक में बताया। अब भगवान का जो उदार चरित्र है उसके विषय में आगे बता रहे हैं 20वें श्लोक में। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आववे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूता पद्मापुरस्य। भगवान की उदारता देखिए यहां पर कितनी सुंदर बताई गई है। तथा एव अर्थात उसी प्रकार से, जैसे शिशुपाल को प्राप्त हुए भगवान, उसी प्रकार से अन्य च दूसरे भी नरलोक वीरा, जो इस पृथ्वी के वीर थे महाभारत के युद्ध में, उनके लिए कहा जा रहा है नरलोक वीरा। जो अन्य योद्धाओं ने आहवे का मतलब युद्ध में, तो जिन्होंने उस महाभारत के युद्ध में नयनाभिरामम कृष्ण मुखारविंदम, जो भगवान का मुख रूपी कमल है, कैसा है वो? नयनाभिरामम, नेत्रों को अत्यंत आनंद देने वाला, अत्यंत सुंदर लगने वाला, ऐसा जो भगवान का चरण कमल, भगवान का मुख कमल है, उसको नेत्रै पिबंतः, अपने नेत्रों से पीते पीते। देखिए जो योद्धा थे वो भी जब कृष्ण के सामने आ रहे हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैं लड़ना है, वो कृष्ण को ही देखते रहते हैं। अपने नेत्रों के द्वारा उनके मुखारविंद से जो मकरंद निस्सृत हो रहा है उसका पान करते हैं। पिबंतः पार्थस्त्र पूता, और पार्थ कौन? अर्जुन के अस्त्र माने जो उनके जो बाण थे उससे पवित्र होकर, पूता माने पवित्र होना, वे मारे गए। अब इतनी देर में जब वो कृष्ण को निहार रहे हैं तो अर्जुन ने उनको बाण मार दिया। तो वे भी अस्य माने इन भगवान के पदम आपू, इन भगवान के पदों को उन्होंने भी प्राप्त किया। केवल शिशुपाल ने नहीं, जिस व्यक्ति की भी अंत समय में भगवान की प्रति स्मृति हो गई, और वहां तो साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। अब देखिए जो योद्धा लोग हैं तो सब भगवान को शत्रु समझ रहे हैं। वहां पर अर्जुन भी शत्रु है, भगवान भी उनके शत्रु ही हो गए एक प्रकार से। तो लेकिन वे भी केवल जब रूप माधुरी के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं भगवान की, और अर्जुन के बाणों के आघात से वो जब अपने प्राणों को त्याग देते हैं, तो वे भी पवित्र होके और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी भगवान की करुणा है। उन्हें ये बात भूल जाती है कि हम मर जाएंगे, सामने से अर्जुन का बाण आ रहा है। उनको अपनी देह का भान छूट गया, मृत्यु का डर मिट गया। और अगर मान लीजिए कभी कभी उनको ध्यान भी आ जाता कि हमें प्रहार करना है, तो क्योंकि मन में तो भगवान की छवि बसी हुई है, निहार रहे हैं, तो उनका जो निशाना था वो भी चूक जाता था। और
बस निशाना चूकते थे और उसी समय जो है वो अर्जुन का बाण आकर उनको और भगवान के धाम में भेज जाता था। तो भगवान इस प्रकार से इतने उदार हैं कि जो कोई भी भगवान को देखते हुए किसी भी भाव से अपने प्राणों को छोड़ता है तो वो सब भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान का ये गुण है, जो भगवान के 64 गुण हैं उसके अंदर ये है भगवान का हतारी गति दायकत्वम, अर्थात जो भी भगवान के हाथों से मारा जाता है उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो यहां पर तो भगवान का दर्शन करते करते मृत्यु हो रही है, तो फिर तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि अंत समय में उनके हृदय के अंदर भगवान जो है विराजमान है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वयं त्वसाम्यातिशयनस्त्र्यधीश स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीट कोटीडित पाद पीठ। यम तू माने स्वयं, स्वयं तू मतलब स्वयं तू अपने आप जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे अतिशय श्रेष्ठ हैं, असाम्य, उनकी कोई समता नहीं कर सकता, और त्रयधीश तीनों लोक के स्वामी हैं, स्वराज्य है, अपने आप से ही उनकी जो सत्ता है वो सिद्ध है, स्वराज्य, और लक्ष्मियां, उनका जो ऐश्वर्य है वो स्वयं सिद्ध है, स्वराज्य लक्ष्मियां, और आप्त समस्त काम, और सारी कामनाएं उनकी परिपूर्ण मात्रा में सब पूरी हैं, किसी प्रकार से उनको कोई कामना नहीं है, पूर्ण काम है। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो स्वयं सिद्ध है, भगवान की जो है आप्त काम है, तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, और अतिशय साम्य, समता सर्वश्रेष्ठ हैं, और असाम्य, समता उनकी है ही नहीं इस जगत के अंदर किसी के साथ। लोकपालई बलिम हरद भी, और जो लोकपाल हैं जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, ये सब लोकपाल कहे जाते हैं। तो ये जो लोकपाल हैं, असंख्य लोकपाल हैं, वे उनकी भगवान की चिरम माने बहुत देर तक किरीट कोटि, अपनी जो मुकुट है उनका उसके अग्रभाग से, और पाद पीठ, चरण रखने की जो चौकी होती है उसको, जिस पर भगवान अपने चरण रखते हैं, ईड़ित माने वंदना करते हैं उस चौकी की, अपने मुकुटों के अग्रभाग से। तो ऐसे स्वयं भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी गुणों के, सभी शक्तियों के अधिपति हैं, उनके समान कोई नहीं, फिर उनसे अधिक तो कोई कौन हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम असमौर्ध। असमौर्ध का मतलब है कि जब उनके समान ही नहीं तो उनसे ऊर्ध मतलब ऊंचा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, तो उसको कहा जाता है असमौर्ध। स्वयं जो है अपने स्वरूप के अंदर पूर्ण काम है, आप्त काम है, और अनंत अनंत लोकपाल जो हैं अपने मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं। वो जो चौकी है वो वहां पर वंदित होती है, उसकी स्तुति करते हैं चौकी की। तो 22वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्तस्य कैंकर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनम तिष्ठन्निशरणं परमेष्ठधीष्णिये न्यबोधयद्देव निधारयेति। हे प्रिय विदुर जी कह रहे हैं, कैंकर्य ऐसे जो कृष्ण हैं उनका जो कैंकर्य माने सेवा भाव है, न भृतान, हम लोगों को, जो भृतान का मतलब होता है सेवक, हम सेवकों को अलम विग्लापयत अत्यंत पीड़ित करता है। हम जैसे सेवकों का अंतःकरण अत्यंत पीड़ित हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। यद परमेष्ठधीष्णीय, जो परमेष्ठी स्थान पर बैठे हुए, निशर्ण माने बैठे हुए जो उग्रसेन महाराज हैं, तिष्ठन माने उनके सामने खड़े होकर तिष्ठन, और उनसे इस प्रकार न्यबोधयत, इस प्रकार से निवेदन करते हैं, देव निर्धारय, कि हे देव हमारी प्रार्थना सुनिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो परमेष्ठीधीष्णीय
मतलब जो परमेष्ठी का अर्थ यहां पर जो है ब्रह्मा जी लिया गया है। तो कह रहे हैं विदुर जी, जो ब्रह्मा आदि जिस सिंहासन की कामना करते हैं, उस सिंहासन पर जो विराजमान उग्रसेन महाराज हैं, उनके सामने खड़े होकर जब कृष्ण ऐसा बोलते हैं, हे महाराज आप हमारी प्रार्थना सुनिए, हम कुछ विचार कीजिए, इस प्रकार जब उग्रसेन महाराज से निवेदन करते हैं, तब हमारा तो भगवान के प्रति सेवक भाव है। हम जानते हैं भगवान कौन है, स्वयं अजन्मा है और परम ऐश्वर्यशाली हैं। तो हमारा मन अत्यंत व्यथित हो जाता है, देखो ये मनुष्य लीला में आए हैं और इनको क्या क्या करना पड़ रहा है इस प्रकार से। तो सेवकों का हृदय जो है वो अपने स्वामी को इस प्रकार से उग्रसेन महाराज के आगे खड़े होकर देखना, तो खेद पूर्ण लगेगा ही लगेगा। किसी बड़प्पन का जो है वो किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है कृष्ण को। नरवत लीला के अंदर जब वो करते हैं तो किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रखा है। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया और स्वयं जो है उनके सेवक की भांति सामने खड़े हुए हैं राज सिंहासन पर, राज सिंहासन के सामने। अब बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है आगे, जो सुखदेव जी महाराज को आकर्षित किया था कृष्ण भागवत श्रवण करने के लिए। यहां कह रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापायदप्य साध्वी लेबे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो ये यम जिंघासया, जिनसे ईर्ष्या करती थी, जिनको मारने के लिए आई थी, स्तन कालकूटम, जिसके स्तन के अंदर कालकूट विष भरा हुआ था, ऐसी पूतना पायत, उसको पिलाया, उस विष को पिलाया भगवान को। बक्की माने जो बकासुर की बहन थी पूतना, इसको बकासुर की बहन होने के कारण बक्की भी कहा जाता है। तो बकासुर अगासुर की बहन थी ये, अगासुर की भी। और ये कौन थी? साक्षात अविद्या थी, मूर्तिमती। यद्यपि असाध्वी माने अत्यंत दुष्ट थी, दुष्ट, और कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जिंघासया। इस प्रकार से उसको भी तत् धातृगतिम, धातृचिताम, उसको भी धात्री के समान उचित गति प्रदान की भगवान ने। गतिम लेभे, उस गति को प्राप्त हुई। कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में, और इनसे अधिक दयालु कौन हो सकता है बताइए तो। जो स्वयं कृष्ण को अपना कालकूट विष पिलाने आई थी, जन्म से राक्षसी है पूतना। तो इस प्रकार की जो राक्षसी है वो भगवान को जो विष पिलाने आकर उनको मारना चाहती थी, खून पीने वाली थी, सभी बच्चों का खून पीने वाली थी, अत्यंत दंभी पूतना। इस प्रकार से पूतना का अर्थ ही ये पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही है पूतना। ये पूतना एक नाम नहीं था उसका, एक जाति विशेष है। ये बेसिकली जाति विशेष है जो केवल छोटे बच्चों का ही रुधिर पान करती है। तो जन्म से राक्षसी है और रुधिर पान करने वाली है बच्चों की, तो इस प्रकार की जाति विशेष को पूतना कहा जाता है। तो इस प्रकार उसने भगवान को मारने के लिए आई थी, तो भी भगवान ने उसको धात्र्योचित गति दी। धात्र्योचित का मतलब है धात्री के समान। यशोदा मैया के समान नहीं कह रहे हैं। मैया जो है, धात्री वो होती है जो माता के एब्सेंस में किसी कारणवश भी बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करती है अपना। तो इस प्रकार की गति उस पूतना को भी दी। तो जैसे यशोदा मैया थी, उनकी जो अंडर में उनकी सेविकाएं थी, कुछ हम रूम्ड सेविकाएं थी, तो वो भी कभी कभी कृष्ण को अपना स्तनपान करा देती थी। उसको बोलते हैं धात्री। अंबिका, किलिंबिका, ये दोनों धात्री हैं ब्रज की। तो उनको जो गति प्रदान की गई है वही गति जो है पूतना को दी गई। धात्र्योचितम, धात्री के जो उचित है उस गति को प्रदान किया गया, अर्थात सालोक की मुक्ति। इन सबको सालोक की मुक्ति मिली है पूतना को। तो यहां पर जब इस प्रकार की गति भगवान दे रहे हैं तो सोचिए कि जो इनकी वास्तव में धात्री है उनको क्या देंगे, और जो स्वयं मैया है उनको क्या गति देंगे। यशोदा मैया का क्या कहें,
हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कुछ उनके विषय में तो किसी प्रकार से। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो मैया की जो महिमा को बढ़ाने के लिए ही ये पूतना की लीला है, भगवान के द्वारा की गई है, जिससे लोग जहां मैया का जो गौरव है वो समझ सकें अच्छे प्रकार से कि देखिए मैया ने साक्षात भगवान को अपना दुग्ध स्तनपान कराया है, और वहां की जो गायें हैं उनका भी भगवान ने स्तनपान किया है ब्रह्म विमोहन लीला में। तो मैया को छोड़ के तो कभी जा ही नहीं सकते कृष्ण, अनंत काल तक उनको मैया की गोदी में ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार से वशीभूत रहेंगे यशोदा मैया के। इसके अतिरिक्त मैया को और चाहिए भी नहीं कुछ। आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, 24वें श्लोक में, मन्ये सुरानान भागवतांस्त्रिधीशे संरम्भ मार्गाभिनिवेष्ट चित्तान ये संयुगे च क्षततार्ष पुत्रम अंसे अंसे सुनाभायुधमापुप्तम तम। अहो, ये दूसरा फिर आश्चर्य बता रहे हैं यहां पर कि देखो, असुरान भागवतांस, असुरों को मैं भगवान का भक्त मानता हूं, मन्य माने मानता हूं। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं उसको भी भगवान का भक्त मानता हूं, क्योंकि त्रयधीशे सर्वम्भ मार्ग, उन्होंने द्वेष के मार्ग से जो भगवान तीनों लोकों के ईश्वर हैं उसमें अभिनिविष्ट आवेशित हैं, वो आवेशित चित्त वाले हैं। ये संयुगे, और जो युद्ध में तार्ष्य पुत्र, तार्ष का मतलब होता है, तार्ष्य पुत्र है गरुड़, तो गरुड़ जी के अंश पर, कंधे पर सुनाभ आयुध, जो चक्र इत्यादि 4 प्रकार के आयुध से युक्त हैं, ऐसे आप तंतम अपनी ओर झपटते हुए अचक्षर माने दर्शन करते हैं। तो जो असुर हैं इनके ऊपर भगवान जब गरुड़ के ऊपर बैठकर प्रहार करते हैं तो कम से कम ये उनको जो है आवेशित होकर उनका दर्शन तो करते हैं। तो मैं तो इनको भी जो है भगवान का भक्त मानता हूं, चाहे किसी भी भाव से भगवान की पूजा की गई हो। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, वासुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर भगवानस्या शमजेनाभियाचितः। याम, ये श्याम, यह इस पृथ्वी का कल्याण, शम माने कल्याण करने के लिए इच्छा से चिकीर्षु ब्रह्मा जी के द्वारा अभियाचित है, प्रार्थना किए जाने पर, भोजेन्द्र माने कंस, भोजवंश का राजा, बंधने वासुदेवस्य देवकाम, कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी से उत्पन्न हुए। भगवान के लिए कह रहे हैं जब ब्रह्मा जी ने जो है प्रार्थना की थी। अब कह रहे हैं 26वें श्लोक में, ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसाद विभियता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्ची सब लो अवसत। इसके पश्चात 26वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः, इसके पश्चात, तदंतर ब्रज, नंद ब्रजम, नंद के ब्रज में, और कैसे चले गए, कंसात विभिभ्यता, कंस के डर से, तो कंस के डर से डरते हुए और अपने पिता के हाथ से, इत पित्रा, मथुरा में नंद के ब्रज में, तत्र गूढ़ार्ची, जाकर अपने तेज को छिपा लिया। गूढ़ माने छिपाना, अर्ची माने तेज, और एकादश समा, और 11 वर्ष वहां पर सबल अवसत, 11 वर्ष तक बलराम जी के साथ वहीं रहे। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, परीतो वत्स पैरवत्सांश चारयन विहरद विभु यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांघ्रिपे। वहां पर क्या किया उन्होंने, वत्सपई, बछड़ों के साथ रखवाले होकर, परिता माने घिरे हुए, वत्सान माने वत्सान चार्यन, बछड़ों को चराते हुए, विभु व भगवान यमुना उपवने, यमुना के तट पर उपवन में, कूजत, कूजत माने जो पूजन करते हैं पक्षी लोग, द्विज संकुलिते, पक्षों से भरे हुआ जो यमुना पुलिन था उस पर, अंघ्रि पे विहरत, अंघ्रि पे विहरत, अंघ्रि पे माने वृक्षों के बीच में, विहरत, विहार करते रहे। अनेक अनेक प्रकार का जो भगवान ने ब्रज में विहार किया है। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, कौमारीम दर्शयम चेष्टाम प्रेक्षीणाम ब्रजौकसाम रुदन्निव हसन मुग्ध बाल सिंहावलोकन।
ब्रजौकसाम माने ब्रजवासियों को प्रेक्षणीयाम जो देखने के योग्य हैं, ऐसी कुमारी चेष्टा, बाल चेष्टाएं उनकी दर्शन दिखाते हुए भगवान ब्रजवासियों को अपनी चेष्टाएं दिखा रहे हैं, बाल लीलाएं। रुदन वह कभी रोते हैं, हसन वह कभी हंसते हैं, और कभी कभी सिंह शावक के समान, सिंह के बच्चे के समान मुग्ध अवलोकन, मुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। भगवान देखते थे उनको। तो इस प्रकार जो है भगवान अनेक अनेक प्रकार की वहां पर लीला कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में, सएव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गुरु वृषम चारयन्नुगान गोपान रणद वेणुरमत। वही भगवान सएव, वही भगवान जब थोड़े बड़े हो गए तब सित गोवृषम, गोवृषम माने जो सांड होते हैं उनको, सफेद रंग के, लक्ष्मी की निवास रूपा जो गायें हैं, गोधनम, चारयन माने उनको चराते हुए, अनुगान माने अपने अनुगत जो उनके पीछे पीछे, गोपान रणत वेणु अरिरमत, उन गोप बालकों को वंशी बजाकर अरिरमत माने उनका आनंद वर्धन करने लगे भगवान। इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं भगवान। प्रयुक्तान भोजराजेन माहिन कामरूपिण लीलया विनुदत्तास्तान बाल क्रीडन कानिव। कंस के द्वारा जो भेजे गए माइन है, कामरूपिण है, अनेक अनेक प्रकार के असुर थे, तान उन सबको, उन सबको बाल है क्रीड़ान कानिव, बच्चों के खिलौने की तरह से उन्होंने और खेल खेल में लीलया व्यनुदत्त मार दिया। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्य पाययद गावः तत्तो यह प्रकृति स्थितम। विषपानेन, विष का पान करने से जो मर गए थे, विपन्ना नाम, उत्थाप्य माने उनको उठा दिया ग्वाल बालों को, और भुजगाधिपम, और जो कालिया नाग था उसको, निग्रह्य माने नियंत्रण करके, तत्तोयम, उसको उस जल से, यमुना जी के जल से, प्रकृति स्थितम, स्वाभाविक कर दिया, जल को शुद्ध कर दिया, और गाभे अपायत, गायों को पिलाया। उसको कहा कालिया नाग को कि तुम यहां से इसको छोड़कर चले जाओ तुरंत, तो वह यमुना जल को छोड़ के चला गया था। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। अयाजयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमई वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयम् विभु। हे भगवान ने क्या किया, वित्तस्य जो धन का, और उरुभारस्य बहुत सामग्री जो होती हैं उनका सद्व्यय करने के लिए, चिकीर्षु माने इच्छा करने के लिए, क्योंकि नंद बाबा के पास बहुत धन था तो उसका सदुपयोग करने के लिए भगवान ने क्या किया। देखिए एक नया कारण बता रहे हैं। द्विजोत्तमई, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से क्या कराया, गो सवेन अयाजयत, गोवर्धन पूजन रूपी यज्ञ कराया। तो गोवर्धन का जो पूजन कराया गया वो वास्तव में यहां पर कह रहे हैं कि हमारा जो नंद बाबा के पास जो धन था उसका सद्व्यय कराने के लिए। तो जब हमारा धन सद्व्यय में लगता है तभी उसकी सार्थकता है। इस प्रकार जब कृष्ण की सेवा में हमारा धन लगता है तभी उसकी सार्थकता है, अन्यथा नहीं है। ये सब कह रहे हैं बहुत शॉर्ट में। आगे हम 10वें स्कंद में इनको डिटेल में सुनेंगे, कई कई चैप्टर्स में है ये लीलाएं। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, वर्ष तीन्द्रे ब्रजह कोपाद मग्न मानेति विव्वल गुरु गोत्र लीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुग्रहणता। हे भद्र, हे विदुर जी, भग्न माने, जब मान भंग होने से, कोपात माने क्रोध आने लगा, इंद्रे वर्षति, इंद्र ने घनघोर वृष्टि की, तब अति विवल, अत्यंत व्याकुल जो ब्रज के लोग थे, ब्रज के लोग, लीला आतपत्रेन, खेल खेल में, और आतपत्रेन माने छत्ते की भांति, कुकुरमत्ता जो होता है छाते की भांति, गोत्रम अनुग्रहणता, उस पर्वत को उठा के त्रातः, उनकी रक्षा की भगवान ने। खेल खेल में भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और उनकी रक्षा कर दी। अब 34वें अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, शरच्छशी करैर्मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडन। जब शरद ऋतु आई, शशि करई माने चंद्रमा के किरणों से जब मृष्टम रजनी मुखम, उज्जवल हो रही थी रजनी, अर्थात रजनी मुख का मतलब सायकाल,
सायकाल में जब उज्जवल चंद्रमा जो है उस अपनी चांदनी छिटक रहा था, तब माने अनमाने उसका सम्मान करते हुए स्त्री नाम मंडलम, स्त्रियों का जो मंडल था उनको मंडन माने भूषित करके कल पदम गायन रे में सुंदर स्वर में और गायन करते हुए उन्होंने विहार किया। पूरी कृष्ण लीला यहां पर 5-6 श्लोक के अंदर ही जो है बता दी गई, 10 श्लोक में लगभग। इसी को दशम स्कंद में बहुत आगे विस्तृत रूप से हम लोग सब श्रवण करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा जल्दी से श्रवण कर लिया। यहां पर हमारा इस 34वें श्लोक से ही द्वितीय अध्याय हमारा पूर्ण होता है। अगले सत्र में हम तृतीय अध्याय में फिर प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।